पंच निकला आरोपी। रेखा जमीन विवाद को लेकर रखता था मृतक से रंजिश। 500 लोगों से पूछताछ एवं 200 सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के बाद धरे गए 3 आरोपी। शिवांग चंद्राकर की हुई हत्या की गुत्थी को दुर्ग पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्या के 3 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। इस हत्या को सुलझाने में पुलिस को कड़ी मेहनत करनी पड़ी और मेहनत रंग भी लाई। 5 जनवरी को पुलिस को सूचना मिली कि हरीश साहू के खेत में नरकंकाल मिला है। उसके बाद पुलिस ने जांच को तेज किया और नरकंकाल की शिनाख्त शिवांग चंद्राकर के रूप में हुई। फिर क्या था, पुलिस और सक्रिय हुई और पूछताछ को तेज किया। 500 लोगों से पूछताछ और 200 सीसीटीवी कैमरे को खंगालने के बाद आरोपियों तक पहुंच गई। इस पूरे मामले का खुलासा दुर्ग आईजी ओपी पाल ने शुक्रवार को पत्रकारों के सामने प्रेस वार्ता लेकर किया। मामला 7 दिसंबर को दर्ज हुआ था गुमशुदगी का। उसी समय से मामला काफी संदिग्ध प्रतीत हो रहा था और गुमशुदगी के तुरंत बाद पुलिस ने व्यापक स्तर पर इलाके की छानबीन की। उसमें खार और जो खेत हैं, अलग अलग उस इलाके में फार्म हाउसेज हैं, नदी तक जाकर उसमें खोजबीन की गई। कुछ ब्लड ट्रेल मिले थे जिसके बारे में जानकारी ली गई। बाद में वो ब्लड ट्रेल एनिमल ब्लड निकला। 200 से ज़्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। साइबर टीम ने काफ़ी व्यापक स्तर पर सीडीआर और कॉल का जो एनालिसिस है वो किया। सिविल वर्दी में कई पुलिस वाले आसपास के इलाकों में सूचना संकलन और गोपनीय सूचना के लिए लगाए गए और बहुत बड़ी संख्या में 100 से ज़्यादा संदेहियों से और दूसरे लोगों से इसमें पूछताछ की गई। 100 से 150 तक पुलिसकर्मी इस पूरी योजना में नियमित रूप से उनको लगाया गया। एसएसपी दुर्ग श्री बद्री मीना उनके नेतृत्व में जो जिले के पुलिस अधिकारी हैं, दोनों एडिशनल एसपी, एडिशनल 3 ग्रामीण और शहर और सीएसपी दुर्ग, साइबर टीम, इन्होंने काफी इसमें मेहनत की। और फिर इसमें जैसा पता है कि कंकाल मिला था, उसका फिर डीएनए परीक्षण कराया गया। कंकाल मिलने पर ही लगभग स्पष्ट था कि ये बॉडी शिवांग चंद्राकर की है। डीएनए टेस्ट से वो पुष्टि हुई और कल पूछताछ के बाद आरोपी, इसमें 3 आरोपी को उनको हिरासत में लिया गया। मुख्य आरोपी एक उसी गांव का रहने वाला अशोक देशमुख है और उसके सहयोगी विक्की देशमुख और बसंत साहू, ये 2 लोग उसके सहयोगी के रूप में। इन तीनों ने मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। जिस दिन ये घटना हुई 6 तारीख को शाम को रोज की तरह शिवांग चंद्राकर अपने पिता के फार्म हाउस कैनालपारा से वो रोज शाम को रिसाली जाता था जहाँ उसकी माँ रहती है। उस दिन वो निकला, वहाँ तिराहा है, चंदखुरी के पहले ही तिराहे पर ये तीनों आरोपी उसका इंतजार कर रहे थे। उसमें अशोक देशमुख ने उससे लिफ्ट मांगी और पीछे बैठने के बाद ही तुरंत उसने उसका हाथ और पूरी बॉडी को कस के पकड़ लिया और ठीक उसी समय दोनों जो उसके दूसरे सहयोगी हैं उन्होंने आकर रस्सी का फंदा बना रखा तो उससे उसकी गर्दन कर दी, जिससे उसकी वही मृत्यु हो गई। देवर बीजा में दिन दहाड़े लाखों रुपए की उठाई गिरी। जिला सहकारी बैंक से निकालकर गाड़ी में रखने के चंद मिनटों बाद 1 लाख रुपए पार। दुर्ग बेमेतरा स्टेट हाईवे पर स्थित देवर बीजा में एक बार फिर लाखों रुपए की उठाईगिरी की वारदात हुई है, जिसमें ग्राम डंगनिया निवासी भागबली ध्रुव द्वारा जिला सहकारी बैंक से करीब 1 लाख रुपए निकालकर लाने के बाद उसे गाड़ी के बैग में रखने के बाद निकट बाजार रोड के समीप दुकान पर रुकने के दौरान ही मौके की तलाश में बैठे शातिर व्यक्ति गाड़ी के बैग से लाखों रुपए लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पीड़ित व्यक्ति को उठाईगिरी का एहसास हुआ। जबकि घटनास्थल पर सीसीटीवी कैमरे के अभाव के कारण उठाईगिरी की घटना को अंजाम देने वालों का पता नहीं चल पाया है। सूचना पर बेमेतरा एसडीओपी राजीव शर्मा एवं टीम के साथ पहुंचकर पूछताछ कर रहे हैं। ज्ञात हो कि इससे पूर्व भी देवर बीजा में चोरी व उठाईगिरी की वारदात हो गई है, जिससे पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान उठना लाजमी है। वो देवर बीजा जो कोऑपरेटिव बैंक है, वहाँ भागबली ध्रुव नामक एक व्यक्ति है जो डंगनिया का रहने वाला है और वो आज करीब 1:15 बजे बैंक से 1 लाख विड्रा किया था। फिर वहाँ से पेट्रोल पंप गया और कहीं बर्तन दुकान गया। वहाँ से तो बर्तन दुकान में थोड़ी देर वो बर्तन खरीदने के पश्चात देखा तो उसकी गाड़ी की डिक्की से डिक्की ऐसी जिसमें कोई ताला नहीं लगा था, उसमें रख के वो चला गया था और पैसा गायब हो गया। तो उस मौके पे फुटेज वगैरह देख रहे हैं। मैं सौदा गया था, अपराध पंजीबद्ध करके इसकी विवेचना की जाएगी।
मुख्य सचिव एवं डीजीपी के दिशा निर्देश पर शुक्रवार को पुलिस आरक्षित केंद्र में जिले के पुलिस कर्मचारियों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के मद्देनजर स्थानीय पुलिस लाइन में दंगा निरोधक टीम बनाकर मॉक ड्रिल का अभ्यास कराया गया। आपको बता दें कि इस मॉक ड्रिल में महिला पुलिस बल की टुकड़ियों को भी स्पेशल मॉक ड्रिल करवाई गई। इस दौरान पुलिस बल को विशेष ट्रेनिंग दी गई है, जिससे जिले में कभी भी कोई अनहोनी घटना को समय कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह पुलिस बल हमेशा तैयार रहे। इस मॉक ड्रिल में उप पुलिस अधीक्षक व निरीक्षक स्तर के अधिकारियों से लेकर जिला पुलिस में तैनात सिपाही सभी को प्रशिक्षण दिया गया है। इस मॉक ड्रिल में पुलिस अधिकारियों को भीड़ को तितर बितर करने, दंगा निरोधक गतिविधियों पर कैसे काबू पाया जाए के बारे में प्रशिक्षित किया गया। इसके अलावा विशेषज्ञों की टीम द्वारा पुलिस कर्मचारियों को आंसू गैस के गोले छोड़ना व भीड़ को तितर बितर करने के लिए कंसील्ड व डंडे के साथ अभ्यास कराया गया। अगर कहीं पर भी असामाजिक तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश करते हैं तो उसे कैसे सख्ती से निपटा जाए, उसके साथ कानूनी कार्रवाई के तहत बल प्रयोग किया जाए, इसके बारे में भी प्रशिक्षित किया गया। मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि जिला पुलिस द्वारा समय समय पर ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है ताकि पुलिस कर्मचारियों की कार्यकुशलता को और बेहतर बनाया जा सका। इस दौरान मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया गया, जहां भी उन्हें कमी मिली उसे दूर करने के आदेश दिए गए। अक्सर देखने में आता है कि जब जिले में किसी प्रकार का माहौल बिगड़ता है तो पुलिस कर्मचारी के पास ट्रेनिंग का अभ्यास न होने के कारण समय पर दंगा नहीं रोक पाती। इसी को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। हम लोगों ने एक मॉक ड्रिल करवाया है माननीय मुख्य सचिव महोदय द्वारा और डीजीपी सर द्वारा भी यही निर्देश दिए गए थे कि जो बलवा ड्रिल होनी चाहिए। बिकॉज इस सिचुएशन में अगर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आने वाले समय में अगर कई ऐसे इंसिडेंट आ जाता है तो उसके लिए किस तरह से हम तैयार रहेंगे, किस तरह से पार्टी एडवांस होने चाहिए, इस सभी चीज़ों को हम लोगों ने किया है। आगे भी ये निरंतर जारी रहेगा और हम ये विश्वास करते हैं कि प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। मेरा ये कहना है कि परफेक्ट प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और भी परफेक्ट कर रहे हैं। इससे क्या होगा, आने वाले समय में जब हम पीस टाइम में हमारी तैयारी रखते हैं तो जब रियल इवेंट आएगा तो हम लोग पूरी तरह से तैयार रहेंगे। और आज हम लोग जो मॉक ड्रिल करवाया है बलवा कंट्रोल के लिए, अनलॉफुल गैदरिंग के लिए, तो उसके लिए हम लोगों ने 150 के आसपास हम लोगों ने उसमें सहभागी किया है। साथ में ही कौन सा पार्टी कब एडवांस करेगा तो हम सभी उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं। आने वाले हफ्तों में भी हम ट्रेनिंग देंगे ताकि रियल सिचुएशन में जब आएगा भविष्य में या आता है तो उस वक्त हम पूरी तरह से तैयार रहेंगे। और डीजीपी महोदय द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निर्देश दिए गए थे कि बलवा ड्रिल की पूरी तैयारी रखी जाए लाइन ऑर्डर की दृष्टि से। आज हमारे डीएम साहब और पूरे मजिस्ट्रेट साहब और राजपत्र अधिकारी और 150 लोग इस बलवा ड्रिल में आज शामिल हुए हैं और ये ट्रेनिंग सतत जारी रहेगी। बीएम शाह हॉस्पिटल द्वारा संचालित गिदोड़ी देवी मेमोरियल चैरिटेबल हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर जनरल सर्जरी, हड्डी रोग, जनरल मेडिसिन, प्रसूति एवं स्त्री रोग शहर के जानी मानी डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा। हॉस्पिटल में सर्व सुविधा युक्त ऑपरेशन थिएटर, दवाई की दुकान, प्राइवेट रूम सहित अनेकों सुविधाएं। आयुष्मान कार्ड के तहत इलाज की विशेष सुविधा। पता जी रोड, न्यू खुर्सीपार, भिलाई। फोन नंबर 0784051001। मोबाइल नंबर 8821030555। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। शहीद पूर्णानंद की शहादत की याद में उनकी प्रतिमा स्थापना के लोकार्पण अवसर पर बड़ी संख्या में सीआरपीएफ के जवान सहित क्षेत्र के लोग मौजूद रहे। शहीद के पिता ने कहा कि उनका पुत्र मरा नहीं, प्रतिमा के रूप में हम सबके बीच में है। ग्राम जंगलपुर में शहीद पूर्णानंद साहू की प्रतिमा का अनावरण
पूर्व मुख्यमंत्री एवं राजनांदगांव विधायक डॉक्टर रमन सिंह ने किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शहीद कभी मरते नहीं, वे अमर रहते हैं। ग्राम जंगलपुर में 204 कोबरा बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के शहीद सिपाही पूर्णानंद साहू की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर डॉक्टर रमन सिंह ने उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। भाजपा के में श्री पूर्णानंद साहू का प्रतिमा अनावरण रखा गया है और इसमें आप शासन प्रशासन CRPF 204 जगदलपुर सभी अधिकारी कर्मचारी जिला जनपद ग्राम समूह सभी को आमंत्रित कर यह कार्यक्रम रखा गया है। और बहुत ही गर्व की बात है कि लोग कहते हैं कि शहीद हुआ है, जीवित है, मगर मेरा बेटा सामने खड़ा है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि मेरा बेटा सामने खड़ा है। उनका कार्यकाल बहुत ही अच्छा था और हम पूरी CRPF परिवार से आज उनकी शहादत को सत नमन करते हैं, उनकी बहादुरी को याद करते हैं और शहीद परिवार के लिए हमारे बल के तरफ से जो भी मदद हो सकेगी हम हमेशा उसके लिए। कोबरा बटालियन में काम करता था कमांडो की हैसियत से, जिसने बड़ी लड़ाई लड़ी और उसकी शहादत के बाद उनके माता पिता ने आज मूर्ति का यहाँ पे स्थापना किया, पूरे गांव वालों ने, परिजनों ने, और आज उनकी मूर्ति के अनावरण के लिए मुझे आना पड़ा। पूर्णानंद की शहादत जिस बड़े युद्ध में हुआ, नक्सलियों के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ, निश्चित रूप से देश के रक्षा के लिए, प्रजातंत्र के रक्षा के लिए नक्सली आतंकवाद से लड़ने का दुस्साहसपूर्ण काम किया। ऐसे वीर जवानों को, ऐसे वीर सपूतों को हम आज उनके मूर्ति के अनावरण में श्रद्धापूर्वक याद करते हैं, श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। माता पिता को भी मैंने आज कहा कि ऐसे वीर सपूत पैदा कर इस मिट्टी को धन्य किया, इस देश को धन्य किया, और आज इस शुभ अवसर, इस अवसर पर मैं अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इन्हें हमेशा हमेशा याद किया जाएगा। जो देश के लिए जो शहीद होता है वो कभी मरते नहीं, वो लोगों के दिल में हमेशा हमेशा के लिए याद रखते हैं। दुर्ग शहर के हृदय स्थल पर स्थित नगर चौपाटी इन दिनों अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। जनता की सुविधा और मनोरंजन के लिए बनाई गई नगर चौपाटी नगर निगम के अधिकारियों की लापरवाही के चलते पूरी तरह चौपट हो गई है। दुर्ग शहर के हृदय स्थल पर डॉक्टर सरोज पांडे के कार्यकाल में बनाई गई नगर चौपाटी अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है, लेकिन इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं, जिसकी वजह से चौपाटी पूरी तरह से चौपट हो गई है। आपको बता दें कि नगर निगम के द्वारा शहर में स्थित सभी बाग बगीचों के संधारण और सौंदर्यीकरण की योजना पिछले कई वर्षों से बनाई जा रही है और कुछ बड़े जनप्रतिनिधियों के मोहल्लों में स्थित बाग बगीचों का संधारण और निर्माण भी कर दिया गया है, लेकिन नगर निगम कार्यालय के महज चंद कदमों की दूरी पर स्थित नगर चौपाटी की तरफ ना तो दुर्ग विधायक और ना ही महापौर का ध्यान है, ना ही आयुक्त का, जिसकी वजह से जनता की सुविधा और मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई चौपाटी चौपट हो गई है। चौपाटी में कभी इन झूलों में बच्चों की किलकारियाँ गुजा करती थी और लोगों की भीड़ से चौपाटी गुलजार हुआ करती थी, लेकिन अब चौपाटी में टूटे फूटे झूलों, चारों तरफ फैली गंदगी और लाखों रुपए खर्च कर बनाई गई मिनी ट्रेन यूं ही कबाड़ होकर पड़ी है। यही नहीं, चौपाटी में रात में ही नहीं बल्कि दिन के समय भी असामाजिक तत्वों का डेरा लगा रहता है और आए दिन चौपाटी में मारपीट की घटना को अंजाम दिया जाता है, जिससे चौपाटी में व्यवसाय करने वाले छोटे मोटे व्यवसाय धारी काफ़ी परेशान हैं। चौपाटी में पहुंचे लोगों से जब बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि अधिकारी रोज़ ही आते हैं और संधारण की बात कहकर चले जाते हैं, लेकिन संधारण आज तक नहीं हुआ, जिससे चौपाटी की दशा पूरी तरह चौपट हो गई है। खराब है, ध्यान देना चाहिए इन लोगों को। हम तो बोलते हैं कि आप हमको अगर मेंटेनेंस करके देंगे तो हम भी मेंटेनेंस देंगे आपको, उससे कि हमारी भी दुकानदारी बढ़ेगी, उससे भी हमारी ये होगी। लेकिन वो है कि हाँ साधन दिया जाता है। आप कितने सालों से यहाँ पर व्यवसाय? लगभग 7 साल हो गया दुकान चला। किस तरह की परेशानियाँ आ रही हैं? यहाँ दलिद्री ज़्यादा है, मारपीट ज़्यादा होती है, यहाँ कोई कार्रवाई नहीं होती है, लन फन वाला काम ज़्यादा होता है। हम बोल देंगे तो हमारी दुकान को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए ज़्यादा बोलना भी संभव नहीं हो रहता है। क्या चाहती हैं आप? हम चाहती कुछ साधन दिया जाए हमको, अपना परेशानी ना हो दुकान। अब क्या खास करके यहाँ लेडीज ही चलाती है दुकान, गिने चुने 2-3 मेन लोग चलाते दुकान, बाकी सब लेडीज ही चलाती है। नगर निगम को चाहिए यहाँ सफाई करवाए,
है ना, सफाई बहुत ज़रूरी है नगर निगम इस चौपाटी की। और यहाँ कुछ असामाजिक तत्व लोग जो आते हैं उनके कारण यहाँ अच्छे लोग नहीं आ पाते। सबसे बड़ी समस्या इसकी व्यवस्था कर दे तो ये चौपाटी चल निकलेगी। वहीं नगर निगम के आयुक्त हरीश मंडावी ने बताया कि चौपाटी के संधारण की बात MIC में रखी गई है और जल्द ही चौपाटी के सौंदर्यीकरण योजना पर विचार किया जाएगा। चौपाटी जो है वो देखा जाए तो वाकई में उसकी स्थिति खराब है। उसके लिए हम लोग अभी विशेष रूप से प्लान कर रहे हैं कि जिस प्रकार से पहले संचालन होता था उस प्रकार से चल जाए। इसके लिए हम अभी वेंडर भी ढूंढने का प्रयास किए। अभी हम उसको नए सिरे से उसको रिनोवेट करके हम उसको बिल्कुल नए सिरे से संचालन का हम लोग उसको प्लान कर रहे हैं। अगली MIC में इसको हम प्रस्तुत भी करेंगे। और अभी लास्ट समय वेंडरिंग कमेटी की जब मीटिंग हुई थी उसमें भी यह डिस्कशन किया गया था कि उसको फिर से नए सिरे से उसको चालू किया जाए ताकि लोगों का जो शहर के बीचों बीच मध्य स्तर में जो बना हुआ चौपाटी है वो उपयोग भी कर सकें। इसका विशेष प्लान करके हम नेक्स्ट MIC। फिलहाल नगर निगम द्वारा निर्मित चौपाटी के संधारण व सौंदर्यीकरण की योजना जल्द ही नगर निगम को बनानी चाहिए, जिससे एक बार फिर चौपाटी बच्चों की किलकारियों और लोगों की भीड़ से गुलजार हो और नगर निगम की कार्यशैली पर सवालिया निशान भी न लगे। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। श्री सती चौरा माँ दुर्गा मंदिर गंजपारा दुर्ग में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी माँ के गुप्त नवरात्र पर्व पर मंदिर परिसर में 9 दिवस तक विशेष आयोजन किया गया। नवरात्रि पर्व पर प्रतिदिन माता जी की अभिषेक पूजन हवन का पाठ आयोजित किया गया, जिसमें प्रतिदिन धर्म प्रेमियों द्वारा अपने परिवार के सभी सदस्यों के साथ उपस्थित होकर माता की अभिषेक किया गया। गुप्त नवरात्र अष्टमी के अवसर पर मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित सुनील पांडे के द्वारा हवन पूर्णाहुति आरती कराई गई एवं विशेष रूप से काल भैरव की पूजा अर्चना की गई। समिति के कुलेश्वर साहू ने बताया कि आज दिनांक 10 फरवरी को नवमी के अवसर पर प्रातः 9 बजे से माता का अभिषेक एवं हवन पूजन आरती की गई। तत्पश्चात 51 कन्याओं के कन्या पूजन का आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में महिला मंडली द्वारा 51 कन्या माताओं का पूजन कर पैर में माहुर लगाया गया। सभी कन्याओं को चुनरी उठाकर आरती की गई। कन्या माताओं की आरती के पश्चात सभी कन्याओं को कन्या भोज कराया गया। कन्या भोज के पश्चात कन्या माताओं को भेंट स्वरूप प्लास्टिक डब्बा, बैग, मिष्ठान, फल, चॉकलेट, खिलौने, नगद राशि भेंट की गई। वहीं मंदिर समिति के सदस्य बंटी शर्मा ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। सती चौरा माँ दुर्गा मंदिर इस पावन परिसर में माघ के अवसर पर आज नवमी के अवसर पर कन्या भोज का आयोजन किया गया। पूरे देश में, पूरे इस संसार में, इस पृथ्वी पर 4 नवरात्रि बनती है। इस 4 नवरात्रि में 2 गुप्त नवरात्रि होती है, एक चैत्र नवरात्रि और एक क्वार नवरात्रि। 4 गुप्त नवरात्रि होती है। चारों गुप्त नवरात्रि में इस नवरात्रि के चारों पर्व पर सती चौरा माँ दुर्गा मंदिर में कन्या भोज का आयोजन किया जाता है। माघ की इस गुप्त नवरात्रि का एक विशेष महत्व है। जगह जगह माताओं की पूजा अर्चना और देवी शक्ति का आशीर्वाद लेने के लिए आयोजन होता है। श्री सती चौरा माँ दुर्गा मंदिर प्रतिवर्ष कन्या भोज का आयोजन करती है, जिसमें आज नवमी के अवसर पर माता के इस परिसर पर 51 कन्याओं को बैठाकर कन्या भोज कराया गया। सभी को तिलक लगाकर सभी की पूजा अर्चना समिति की महिलाओं और सदस्यों के द्वारा किया गया और सभी कन्या माताओं को भेंट स्वरूप उनके उपयोग की सामग्री देकर उनका आशीर्वाद लेकर विदा किया गया। सती चौरा पर प्रतिवर्ष कन्या भोज का आयोजन होता आ रहा है और चारों नवरात्रि पर यह आयोजन होता है। शहरवासियों की सुख समृद्धि, पूरे देश में सुख समृद्धि छाए, इस उद्देश्य को लेकर यह आयोजन होता है। और आज गुप्त नवरात्रि के पावन पर्व में नवमी तिथि में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी महाकन्याओं का भोज कराया गया, जिसमें 51 कन्याओं का भोज कराया गया और माता रानी से ये विनती की गई कि भारी कोरोना काल के संकट दूर हो, शहरवासी खुश हो, प्रदेश में सुख शांति समृद्धि बना रहे। माघ शुक्ल पक्ष नवमी तिथि को श्री सती चौरा माँ दुर्गा मंदिर में कन्या भोज कराया गया, जिसमें सभी कन्याओं को श्रृंगार करके, चुनरी ओढ़ा करके उन्हें गिफ्ट प्रदान किया गया। और ये जो कन्या भोज है हर नवरात्रि में कराया जाता है।
इसी उपलक्ष्य में आज गुप्त नवरात्रि के पावन अवसर पर 9वीं तिथि को कन्या भोज कराया गया, जिसमें 51 कन्याओं का यहाँ पर पूजन एवं कन्या भोज कराया गया। फिलहाल श्री सत्ती चौरा में मां दुर्गा मंदिर परिसर में प्रतिवर्ष गुप्त नवरात्र, चैत नवरात्र और क्वार नवरात्र पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, जिसमें प्रति वर्ष कन्याओं को माता के रूप में पूजा जाता है। इस आह्वान को लेकर सभी नवरात्र में कन्या पूजन एवं कन्या भोज कराया जाता है। साथ ही साथ मंदिर परिसर में समिति के सदस्यों द्वारा प्रतिमा 9वीं के दिन कन्या पूजन भी करते हैं। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट।